बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की और पाकिस्तान के एक मंसूबे ने इजराइल और भारत की चीखें निकलवा दी हैं। यह मंसूबा कितना अहम है और इजराइल इससे क्यों घबरा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की को क्या फराहम करना शुरू हो रहा है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा डैम बनाने का फैसला कर लिया है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताउन में नई पेशरफ्त सामने आ रही है। इस्लामाबाद इस्तांबुल रेल मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सालाना $5 अरब का दो तरफा तिजारती हदफ मुकर्रर कर दिया गया है, यानी कि तुर्की और पाकिस्तान अब रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रहे हैं। यानी दोनों ममालिक जो पहले समुद्री रास्ते से तिजारत करते थे, जो दोनों को बहुत लंबी पड़ती थी, लेकिन अब दोनों ममालिक ईरान के रास्ते से एक रेल प्रोजेक्ट जो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, इसको अब तेज करने का फैसला दोनों ममालिक ने कर लिया है। रशिया भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है, जिसकी वजह से भारत बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। रशिया अगर इसमें शामिल होता है तो क्या तूफान आने वाला है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि अशिया की तिजारत के मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तुर्की की मार्केट में तरजीही रिसाई हासिल है। इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान को 261 जबकि तुर्की को 130 अशिया पर रियायत हासिल है, यानी कि टैक्स फ्री मसनूआत जो है वो पाकिस्तान और तुर्की भेजी जा सकती हैं। और पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि फिर तुर्की के रास्ते पाकिस्तान यूरोप को भी तिजारत कर सकता है। अब इसराइल को खदशा यह है कि पाकिस्तान जो है वो मिसाइल प्रोग्राम तुर्की को दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास तो मिसाइल प्रोग्राम है। इसकी वजह से ईरान ने इसराइल का मुकाबला कर लिया, लेकिन तुर्की के पास ऐसा मिसाइल प्रोग्राम नहीं है। दोनों ममालिक की कुर्बत इसराइल को भी झटका देती है, भारत को भी देती है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और टेक्नोलॉजी फराहम करता है। अब यहाँ पर हाल ही में रशिया ने भी ऐलान किया था कि वो अजरबैजान ईरान के रास्ते $21 अरब से पाकिस्तान के साथ ट्रेन रेलवे जो लिंक है वो बनाएगा। और अब अगर तुर्की पाकिस्तान के दरमियान ये रेलवे लिंक बन जाता है तो फिर रशिया के लिए भी ये बहुत आसान होगा कि वो सिर्फ अजरबैजान के साथ ईरान को कनेक्ट करेगा और पाकिस्तान के साथ जो है वो खुद ब खुद कनेक्ट हो सकता है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा परेशानी आने वाले दिनों में होने जा रही है। अब बात करते हैं चाइना के डैम के बारे में। तो यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर का यह हिस्सा हिमालयाज के इतने ऊंचे तरीन पहाड़ों से लिपटा हुआ है, जिसको यार्लिंग ज़ेंगपो ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। लंबाई में ये वादी 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एरिजोना के द ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर बड़ी और 3 गुना गहरी है। कैनियन दरअसल किसी भी वादी को कहते हैं जिसके बीच से पानी गुजर रहा हो। इस वादी का फायदा उठाते हुए चाइना ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का फैसला किया है, ठीक इस जगह पर जो दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है। इस यू टर्न पर पिछले 20 सालों से चाइना की नजर है और इसकी खास बात इसकी ढलान यानी स्लोप है। ठीक इस जगह से देखा जाए तो दरिया 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के साथ साथ होता हुआ एक यू टर्न बनाकर पहाड़ की दूसरी साइड से वापस आता है। मजे की बात यहाँ पर यह है कि ठीक इस लोकेशन पर दरिया की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद ठीक इस जगह पर दरिया की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। ये करीब 2000 मीटर की स्लोप बनती है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डैम बनाने के लिए कई प्रपोजल्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है इस 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना। अब क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में बहने वाला दरिया 2870 मीटर की ऊंचाई पर है, तो अगर यहाँ से इसका रास्ता बंद करके पहाड़ के अंदर टनल खोदा जाए और दरिया के पानी को सीधा पहाड़ के ईस्ट में बहने वाले दरिया में गिराया जाए, तो ये प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जियस डैम से जनरेट होने वाली बिजली से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, जिसके टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके बीच में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल टर्बाइंस लगाई जा सकेंगी। जहां कन्वेंशनल डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है, वहीं यहां पर डैम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दो तरफ से तो इतने ऊंचे पहाड़ हैं जो डैम की नेचुरल दीवार के तौर पर काम करेंगे, जबकि इस लोकेशन पर एक दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। अब अगर यही दीवार पर टर्बाइन लगाकर पानी को दूसरी साइड पर गिराया गया तो सिर्फ ये 200 मीटर ही नीचे गिरेगा, जिससे कम फोर्स जनरेट होगी और अल्टीमेटली कम बिजली पैदा होगी। लिहाजा दीवार के पास से 40 से 50 किलोमीटर का टनल खोदकर इसको 2000 मीटर नीचे इस लोकेशन पर गिराया जाएगा। उसी लिहाज से बिजली भी ज्यादा पैदा होगी। तो जहां इसके फायदे हैं वहीं पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को यह प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सबसे पहले तो ये जगह तिब्बत की रिमोट लोकेशन पर है, जहां अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है।
इस डैम को बनाने के लिए मशीन कैसे पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा ये जगह ठीक फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर मिलती हैं। यही वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक का एपिसेंटर थी। 1950 में यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट आसाम में 8.5 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आया था और ईयर 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालय में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसके अलावा ये एरिया जहां मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन का प्रपोजल दिया गया है, ये जानलेवा लैंडस्लाइड का गढ़ भी है। 2021 में यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसके अलावा चाइना ने जब अपना थ्री गॉर्जियस डैम बनाया था तो इसने पूरे अर्थ का रोटेशन स्लो कर दिया था। जब ये डैम बना तो इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ। जो पानी पहले ग्राउंड लेवल पर बहता था वो अब एक ऊंची हाइट पर पहुंच गया। अब इतने बड़े मास की हाइट इंक्रीज होने की वजह से अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और अर्थ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और इसकी वजह से अर्थ का रोटेशन 0.00000006 सेकेंड से स्लो हो गया और इसी के साथ नॉर्थ पोल भी अपनी पोजीशन से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया था। अनइमेजिनेबल। सिर्फ एक डैम से अर्थ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो चाइना तो अब यहाँ पर थ्री गॉर्जियस डैम से भी 3 टाइम्स बड़ा डैम द मिडोक डैम बनाने जा रहा है, तो इससे अर्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इन सब मुश्किलात को फेस करने के बाद जब आखिरकार बिजली बन जाएगी तो इसे चाइना के शहरों तक ले जाने के लिए भी कई हजारों किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज लाइनें बिछानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन सब मसलों के साथ साथ चाइना को अगर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है तो इसको इंडिया को भी फेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार्लिंग ज़ेंगबो रिवर का वो हिस्सा जो डैम के बाद नीचे जा रहा है, कुछ ही फासले के बाद वो इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। ये वो इंडियन स्टेट है जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है और इसी बात को लेकर यहाँ पर कई मर्तबा इंडियन और चाइनीज का क्लैश भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरा है बल्कि इस पूरे खित्ते में नई जंगों का आगाज भी कर सकता है। तो फिर चाइना के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखा जाए तो आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन में इसका पहला नंबर है। इंडिया जिसकी पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा है, यहाँ सालाना बिजली की खपत 14 लाख गीगावाट्स है, जबकि चाइना की 78 लाख गीगावाट्स। इसकी मेन वजह चाइना में पाई जाने वाली फैक्ट्रीज है, यानी ये चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे चाइना किसी भी सूरत में कम नहीं कर सकता। अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ने पूरे मुल्क में 98,000 से भी ज्यादा हाइड्रो पावर डैम्स बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक चाइना की 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल्स के जरिए पैदा होती है। चाइना का विजन है कि इनको 2060 तक कार्बन इमिशन पर कंट्रोल पाना है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया से फॉसल फ्यूल्स का खात्मा हो जाएगा। तो अगर 2060 तक चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल्स पर खत्म ना की तो वो अपना ये मकाम खो सकता है। मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो चाइना की 78 लाख गीगावाट की खपत के सामने ऐसे ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि ये डैम चाइना की कुल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का सिर्फ 8% जनरेट कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर चाइना को फॉसल फ्यूल्स पर से डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो इनको डैम्स के साथ साथ दूसरे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज पर भी काम करना होगा, तब जाकर वो अपनी डिमांड को पूरा कर पाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।